वक्फ बोर्ड क्या है नहीं है रिपील कर देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर है। जो वक्फ बोर्ड का कानून है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसमें जो ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जाता है उसमें जो हेड होता है वो मुस्लिम ही होता है और ऑलमोस्ट जो उनका पैनल होता है उन्हें 90% उन्हीं के लिए डिसीजन देते हैं मुस्लिम्स के फेवर में। तो ये काफ़ी गलत है। इस हिसाब से इस कानून को जो एबोलिश कर देना जाना चाहिए। आज अगर इनके पास में अगर कोई कंट्रोल चला जाएगा 2070 तक बोल रहे हैं कि ये लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे, मुसलमान लोग। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो जमीन पे निजी हक किसी का नहीं होना चाहिए। वो सबसे पहले तो अपना गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहले तो आपका नाम बताइए। अंशु कुमार। अंशु जी, क्या कहेंगे, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन अगर होता है तो मुसलमानों को डराने की बात करी जा रही है, उनको जमीन छीनी जाएगी? सबसे पहला बात है इसको रिपील कर देना चाहिए था। संशोधन करना ही क्यों है? अरे भाई, संशोधन करके हम आज जो संशोधन उसमें कर रहे हैं, हमारे को पता है उसमें कितने ड्रैकोनियन चीज़ थे। आज वक्फ बोर्ड में अगर कोई ये नोटिस जारी कर दे कि ये हमारा ज़मीन है तो ये उनका ज़मीन हो जाता है और वो रजिस्ट्रार को देते हैं। रजिस्ट्रार आपको देगा नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं। आपको कब पता चलेगा? जब वो लैंड एक्वायर करने आएंगे वक्फ बोर्ड वाले, तब आपको पता चलेगा। आपको साल भर के अंदर में नोटिस का आपको जवाब देना होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा ज़मीन है या किसका ज़मीन है। चलिए इसको रहने दीजिए। आज तक वक्फ बोर्ड ने कभी भी किसी एक मुसलमान का भला किया हो, हॉस्पिटल बनवाया हो, मंदिर क्या बोलते हैं मस्जिद में क्या बोलते हैं मस्जिद से कुछ लाभ दिया हो किसी को? सर कुछ भी नहीं किया है। बस इवन हिंदू का भी, हिंदू से लेके मुसलमानों का भी ज़मीन ये लिए हैं। प्रॉब्लम यही है सर कि देखिए आज इंडिया में वक्फ बोर्ड होना क्यों चाहिए? पर्सनल 14 के बाद ही लगातार ऐसे कानून लाए गए हैं, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन का कानून हो। ऐसे कानून क्यों लाए जा रहे हैं? देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। देखिए टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। आज ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी तो वो भी बोल दिया देखिए इतने लैंड का तो कागज ही नहीं हमारे पास में। तो सर टारगेट किसी को नहीं। आज आपको पता है कि ट्रिपल तलाक से वो कोई इंसान सऊदी में है, वहाँ से तलाक बोल दे रहा, और यहाँ पे इंडिया में बैठी हुई को तलाक मिल जा रहा था। तो ना उसका एलिमनी मिलता ना कुछ। आज जब एल्यूमिनियम क्या बोलते शाह बानू को जब मिला तो राजीव गांधी ने ही उसको क्या बोलते संसद में उसको बिल ला करके पलट दिया कि नहीं मुस्लिम समुदाय को, महिलाओं को एल्यूमिनियम मिलेगी नहीं। तो यही है कि देखिए तुष्टीकरण की राजनीति ये 1923 से 1954 से ही चालू हो गई थी हमारे देश में। जब वक्फ आया था, पहला बार वक्फ आया कब? 1923 में आया। 1923 में जो वक्फ आया था उसमें सिर्फ यही था कि सिया और सुन्नी का जो लैंड का जो डिस्प्यूट है उसके लिए वक्फ आया था। आज 1954 में फिर वो 1954 में फिर संशोधन हुआ, फिर 1995 में हुआ, 2013 में तो ऐसा कर दिया गया भाई कि उसमें मतलब कि पहले क्या था ना कि इसमें हिंदू का लैंड आप नहीं ले सकते थे वक्फ बोर्ड में, मगर अब क्या कर दिए 2013 में जब इनको जीतना था 2014 क्या बोलते कांग्रेस को, तो ऐसा इसमें डाल दिए कि भाई हिंदू का भी ज़मीन वक्फ बोर्ड को चला जाएगा। एक पाकिस्तान तो वक्फ बोर्ड इंडिया में बना चुके हैं इतना ज़मीन। ये आपको ये सोच के हैरानी नहीं होती है कि जो माइनॉरिटी है इस देश में और उनके पास में तीसरे नंबर की ज़मीन सबसे ज़्यादा कैसे आ जाती है? कब्जा किया हुआ है सर, कब्जा करा हुआ है कहीं पे भी। आज तमिलनाडु का जो मंदिर है और ये सब जो है जो 1500 साल पुराना मंदिर है उस पर बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अरे भाई इतिहास जो इस्लाम का जो हमारे इंडिया में जो इतिहास है वो 1445 साल का है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि जेपीसी की रिपोर्ट है वो असंवैधानिक है और इस बिल में संशोधन नहीं होना चाहिए। हालांकि देखा जाए अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर हाथ रख देता है या मस्जिद जिस पे बनी होती है वो सीधे कह देते हैं ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। टर्मिनल कोर्ट में जाएंगे, वक्फ बोर्ड ही फैसला देगा। उसके बाद अब ये जो संशोधन हुए हैं उसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इन पे विवाद क्यों छिड़ रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि बताता हूँ कैसे कि वक्फ बोर्ड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ये वक्फ बोर्ड जैसे हर 10 साल में वक्फ बोर्ड की नपाई होती है ज़मीन की, ठीक है। जब नपाई होती है तो उसका स्टेट बियर करती है। जैसे जो नपाई होता है ना, मेजरमेंट होता है जो, उसका पैसा जो स्टेट में हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो सबसे पहला ये आर्टिकल 28 का ये संशोधन है, आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी चीज़, हर एक इंडिया में
वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के नाम पे शरिया कोर्ट लागू कर दिया गया। अच्छा, इस देश में शरिया कोर्ट लागू कर दिया गया। इसलिए ऐसे देखिए क्या होता है कि एक जानकार जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में होंगे, एक इस्लाम के जाने माने स्कॉलर होंगे, तो इसी हिसाब से आपने पूरा इंडिया में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ला दिया, मैंने शरिया कोर्ट ला दिया। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, ओवैसी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। देखिए ये सब फालतू की बातें हैं। मेरे हिसाब से ये जो इसको है ना रिपील कर देना चाहिए था। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की ज़मीन छीनी जाएगी। अब आज मुसलमानों की छीनी जा रही, कर चर्च की छीनेंगे या फिर गुरुद्वारे की छीनेंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा? उनको ये नहीं पता है कि भाई मंदिर और ये गुरुद्वारे का कंट्रोल ही स्टेट के पास में होता है। जितने भी टैक्सेस से जो पैसे आते हैं वही आप वक्फ बोर्ड को देते हैं। सरकार के पास में पैसा, इतना ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है? आज देखिए कर्नाटका में सरकार बनी, कर्नाटका में 200 करोड़ रुपया दे दिया वक्फ को, 100 करोड़ दे दिया क्रिश्चियन को। तो भाई हमारा ही टैक्स का पैसा आप वहाँ बांटे जा रहे हैं। तो यही चीज़ है। देखिए बात क्या है ना कि वक्फ बोर्ड क्या हुआ था कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, जो विस्थापित होकर जो हिंदू यहाँ आए थे इंडिया में, उनको क्या था कि उनको वो जगह देंगे। जो अब जैसे क्या बोलते हैं, जो लोग पाकिस्तान गए थे इंडिया से, तो उनका जो लैंड रखा हुआ था, तो वो बोला गया था कि जो पाकिस्तान से है उनको देंगे। मगर क्या हुआ कि जब ये क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जब पीएम बने, उन्होंने मुसलमान को लुभाने के लिए वो पूरा जो था वो दान कर दिया वक्फ बोर्ड को। तो ये बताइए कि हमेशा से मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति की। अरे भाई अब मुसलमानों को पढ़ाते लिखाते ना, तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ता। आज 821 स्क्वायर किलोमीटर मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड की ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन है, और वक्फ बोर्ड के पास में 961 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। तो यही मैं बोलूँगा कि सर वक्फ बोर्ड क्या है नहीं है, रिपील कर देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर है। मगर डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की वाइफ हैं, वो तो कह रही हैं कि विपक्ष के जितने नेता हैं इस बिल को नहीं मानते, इस बिल को समर्थन नहीं करते, हम इस बिल को पास ही नहीं होने देंगे। आपने कभी विपक्ष को एक सुर में हिंदुओं के लिए कभी ऐसा बोलते हुए सुना? अभी कुंभ में देखिए, कुंभ में पूरा विपक्ष एक सुर में आवाज़ लगाते रहा। जो वक्फ बोर्ड का कानून है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसमें जो ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जाता है उसमें जो हेड होता है वो मुस्लिम ही होता है, और ऑलमोस्ट जो उनका पैनल होता है वो 90% और वो 90% उन्हीं के लिए डिसीजन देते हैं मुस्लिम्स के फेवर में। तो ये काफ़ी गलत है। इस हिसाब से इस कानून को जो एबोलिश कर देना जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक दंगे हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। नहीं, आपने सुना था राम मंदिर अगर बनेगा तो लोग जलेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन राम मंदिर अगर शांतिपूर्ण से बन सकता है तो ये जो कानून है इसको भी एबोलिश किया जा सकता है शांतिपूर्ण। इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, 25 का भारत है, मगर ऐसे शब्द भी आते हैं कि विपक्ष के नेता किसी का समर्थन नहीं करेंगे, हालांकि अगर कोई हिंदुओं के लिए बात आए तो जरूर विरोध करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या विपक्ष के जितने नेता हैं क्या वो हिंदू विरोधी हैं? वो उनकी हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी ही है। आज ये बताइए कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव अभी तो छाती पीट रहे हैं, क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए, मथुरा जन्मभूमि के लिए बोल दे कुछ। वो तो यादव है ना, खुलवा देते भाई ताला, वहाँ पे तुरवा दे मस्जिद, बनवा दे कृष्ण जन्मभूमि। सर उनकी क्या हो जाता है वहाँ पे नहीं उनको कुछ याद आता है। एक्चुअल में क्या है ना कि बस मुसलमानों को लुभाना है, मुसलमानों का वोट चाहिए। बिल्कुल। आज आप देखिए कि 2014 के बाद में हमारे को देखने को मिला हिंदू भी एक होके वोट डालते हैं। आज देखिए हर जगह हमारे को देखने को ये चीज़ मिला। आज ये देखिए ताहिर हुसैन जैसा आदमी जो आतंकवादी है, उसको 33,000 वोट मिल जा रहे हैं, पुष्प की वर्षा हो जा रही है उसके ऊपर में। भाई आज अगर इनके पास में अगर कोई कंट्रोल चला जाएगा, 2070 तक बोल रहे हैं कि इन लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे, मुसलमान लोग। हिंदू बच्चे नहीं कर रहे क्या? हिंदू बच्चे नहीं कर सर, हिंदू बच्चे करने का मतलब नहीं है सर, ऐसे संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इनका यही नियम ही है। अरे 10-10 शादी करते हैं, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, तो और क्या होगा। 2070 तक रिपोर्ट है सर, ये पढ़िए कि 2070 तक कैसे इंडिया में इनका राज्य होगा, ये सब होगा। 2028 के बाद में ये सब चालू हो जाएगा। पढ़िए ना सर, सब कुछ आएगा, सब कुछ इंटरनेट पे है। ऑफ कैमरा सनातन बोर्ड बन जाएगा तब। सनातन बोर्ड अभी बनना जरूरी है। देखिए सनातन बोर्ड आज जैसे मंदिर अभी जैसे दिया जला था, 22-23 लाख दिया जलता है, तो बोल देते भाई इतना पैसा क्यों खर्च करना है। अरे भाई हमारा 1/10 भी नहीं है जो हम टैक्स देते हैं, हमारा 1/10 भी नहीं। और हम सोने के दिया जलाएं, क्या
क्या? मस्जिद भी बिजली का बिल भरती है, टैक्स हालांकि नहीं देती है। सर मेरे को नहीं पता, मेरे को तो नहीं लगता है। अभी क्या बोलते हैं, यहाँ के जो वर्क साहब थे उन्होंने तो नहीं भरा था। जामा बहुत सारी जगह आप देख लेंगे नहीं भरते सर। ये आप अगर देखेंगे हर जगह का बकाया होगा इनका बिल। अच्छा, हाँ बताइए क्या कहते हैं? ये जो बिल है, अगर ज़मीन फ्री हमें दे, अगर कोई भी हम भी ऐसे अपना बोर्ड बना लें और किसी भी ज़मीन पर क्लेम कर दें, तो ये एक तरीके से गलत है। बिजली का बिल भरना या नहीं भरना वो एक सेंस नहीं बनाता है। हमें दे तो फ्री में हम भी भर देंगे बिजली का बिल, तो लेकिन जो फ्री की चीज़ है वो तो गलत है ना। वो कब क्या टैक्स नहीं देती, मंदिर टैक्स देता है। वो टैक्स की बात नहीं कर रहा सर, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड ज़मीन कब्जा लेता है, आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी कि अगर 50 साल पहले वक्फ बोर्ड के पास लिमिटेड ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा रेलवे के बाद अगर किसी के पास ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास ही है। तो इस वजह से भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए बिल्कुल, और इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और दूसरा पॉलिटिक्स की बात है, सबकी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स है। ऑफ कैमरा सभी यही कहते हैं कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड को एबोलिश करते हैं, ऑफ कैमरा सभी पॉलिटिकल पार्टीज जनरल सेंस में यही कहती होंगी कि ठीक है, लेकिन ऑन कैमरा उनकी पॉलिटिक्स चलानी होती है, उनको पार्टी चलानी होती है, तो इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। थोड़ा सा इधर आइए। आप काफ़ी सरकारें देखी होंगी, देखिए। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार का जो कार्यकाल रहा वो मुस्लिम हितैषी रहा या हिंदू हितैषी रहा? न्यू दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। ये दोनों सेम था, ठीक था। मतलब मुस्लिम हितैषी इसलिए बोल सकते हैं कि उनका वोट बैंक था। तो अगर कोई भी देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदुओं के साथ अन्याय करा। अन्याय नहीं था तो मनमोहन सिंह जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कह देते थे कि संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम। इस पे आप क्या कहेंगे? वो मैं बोलता हूँ ठीक है, उनके लिए आप बोलते हैं मनमोहन सिंह जी से लेके, लेकिन एक चीज़ देखा जाए, मनमोहन सिंह एक दूसरे तरीके के नेता थे। अगर उनको देखा जाए तो उनको राजनीति से हटके एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वो इकोनॉमिस्ट के तौर पे देखा जाए जो सोना गिरवी रखवा देते हैं, और एक चाय वाले को बोलते हो चाय वाला सोना लेके आ जाता है। चाहे उन्होंने कभी नहीं उनके मुँह से नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है उनको चाय मुँह से, तो आप जो बोले मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कभी नहीं बोलेगा चाय वाला या ऐसे वर्ड उन्होंने कभी यूज ही नहीं करे। मनमोहन सिंह जी की बात हो रही, उनके पार्टी के लोग करते हैं, वो एक बात है। सर मेरा क्वेश्चन अलग था। मैंने ये बोला कि वही इकोनॉमिस्ट जो सोना गिरवी रखवा देते हैं, और नरेंद्र मोदी हमारे जो बोला जाता है अंगूठा छाप है, ये है वो है, वो सोना गिरवी था, वो सोना लेके आ जाते हैं वापस। इतना टनों का टन सोना तो लेकर आए वो मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे सोना गिरवी कर रखने की नौबत आ रखी थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब बजट बहुत कम बचा हुआ था, और वही सरकार थी जो निकाल कर लेकर आई थी। और अब जितने भी एमएनसीज देख रहे हैं, जितने भी आज की डेट में लाख 2-2 लाख का पैकेज ले रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह है, नोएडा में जो भी जितने भी एमएनसीज आई हैं, उनका सारा श्रेय आप किसको देते हैं? एमएनसीज को लाने के लिए, जिनको रोजगार मिला है। दिल्ली में यूपी से भी लोग आते हैं, मेरठ से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, जो आज की डेट में 1.5-2 लाख का पैकेज ले रहे हैं। उस एमएनसी को लाने को आप श्रेय किसको देते हैं? मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। आप देखिए क्या श्रेय देते हैं नहीं देते हैं वो एक बार रहने दीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी थी मुस्लिम की पार्टी, वो कहती है आज ब्राह्मण दिखाई देते अरे सर ये देखिए ना, क्या बोलते हैं अखिलेश यादव के पिताजी, वो बोलते थे मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलो, मुझे अच्छा लगता है। आज वो सदन में खड़े होके बोलते हैं हाँ मैं हूँ मुस्लिम का हितैषी। सदन में खड़े होके बोलते थे। सर उनको नहीं बोल सकते, हर कांग्रेस पार्टी को ही बोल सकते सर। अरे आप अगर किसी से एसोसिएटेड हैं, वो उनके ही तो घटक दल थे सर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, उन्हीं के घटक दल थे ना सर। अगर कुछ नहीं है, अगर उनके साथ में आपका रिलेशन है, तो आपके साथ सर आपका भी तो रिलेशन हो जा रहा है। अगर आपका बेटा किसी से शादी कर रहा है, तो सर आप भी तो उसी में आ जा रहे हैं ना। वो आपकी बात सही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जेपीसी की रिपोर्ट आई सर, वक्फ बोर्ड पे जेपीसी की रिपोर्ट आई और कहा जाए कि उसमें संशोधन करने की बात आई कि जो टर्मिनल कोर्ट है, अगर वक्फ बोर्ड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। क्योंकि वो ज़मीन पे निजी हक किसी का नहीं होना चाहिए। वो सबसे पहले तो अपना गवर्नमेंट का होना चाहिए। वो गवर्नमेंट के बाद ये वक्फ बोर्ड के बाद जो ज़मीन है वो चीज़ तो हर एक हिंदू के, हर किसी भी कंट्रीज़ में आप चले जाएंगे, इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को इन्होंने जैसे बोला कि अपना रेलवे के बाद जिसके पास जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के पास है, तो वक्फ बोर्ड का लैंड वो वापस आना चाहिए, नो डाउट। हाँ, वो वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल सही बोला। लेकिन इसमें दंगे हो जाएंगे क्या अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया तो? एक चींटी तक नहीं मरेगी सर। अच्छा, पहले वाली सरकारें नहीं है, समझे कि मुजफ्फरनगर में 2-2 महीने तक मुजफ्फरनगर जल रहा होता है, संभल जल रहा होता है। पहले वाली सरकारें नहीं है। 2 मिनट में
2 मिनट में कंट्रोल कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूपी छोड़ दीजिए, अगर बाहर होगा तो भाई अब तो दिल्ली में भी बुलडोजर चलने वाला है। अच्छा, बुलडोजर चलने वाला है। बिल्कुल।